राजस्थान का इतिहास बताता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बजट कितना ये फ्रूटफुल रहता है, ये वाली देखने वाली बात होगी। हमारे साथ भरत बेनीवाल जी जुड़े हैं, आप यूथ लीडर हैं, यंगस्टर्स की उम्मीदें कितनी? जी देखिए, यंगस्टर की उम्मीदें हर बार खूब सारी रहती हैं और बजट भी अच्छे अच्छे लोग लुभावने ये लोग देते हैं, लेकिन लगभग 4 बजट तो आ गए सरकार के, हर बार उसमें से 25 से 30% भी धरातल पे नहीं आ पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब युवाओं ने जो हम लोगों ने मांग भी रखी थी, सुझाव मांगे थे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से, हमसे टेबल टू टेबल एक बार वार्ता भी की है, आंदोलन भी चल रहा था हमारा लगातार, हमने युवा क्रांति आंदोलन चलाया था, युवा सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। तो उस दौरान जो समझौते हुए थे सरकार से, तो उसमें मुख्य रूप से यही था कि नई भर्तियां आए चिकित्सा विभाग में, मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और जितनी भी वैकेंसीज है पैरामेडिकल से रिलेटेड, और साथ में पैरामेडिकल के जो ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सभी कैडर्स का निर्माण हो। साथ ही जो फार्मासिस्ट से लेके आयुर्वेद डॉक्टर से लेके डेंटल डॉक्टर्स, डेंटल नर्सेज, सभी की सारी की सारी जो आयुर्वेद नर्सेज, इनकी सभी की वैकेंसीज हो। साथ में शिक्षा विभाग में जैसे और नई भर्तियां हो, क्योंकि पद अभी रिक्त है। 4 साल में सरकार कह रही है, अभी पहले वाले जो प्रवक्ता थे मेरे से पहले, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने काफी कुछ किया है, जबकि मुझे ये बता दो कि 1 लाख भर्तियां, 1-1.25 लाख भर्तियां सरकार कह रही है हमने पूरी करवा दी। कहां करवा दी आप मेरे को गिना दीजिए। 42 से 43 हजार वैकेंसीज हुई हैं। हम तो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए, यूथ है पूरे। जितनी भर्तियां हैं इन्हीं के नेताओं को ये आगे रखते हैं। बेरोजगार नेताओं में भी खुद के नेतापन पा रखे हैं। हर मामले को, पेपर लीक मामला होता है, एक बार के लिए वो लोग मामला उठाते, फिर वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। पूरे गेम प्लान के तहत सरकार ने पूरे काम किए। पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन की हम बात कर रहे हैं। एकमात्र मैंने ये मांग रखी थी शुरू से कि फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन कर दो आप। जैसे पॉक्सो एक्ट में 10 से 11 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है कि भाई उसमें किसको कौन दोषी है, और उस पे साबित हो आके सारे दोष और उसको सजा हो जाती है, तो जमानत पे बाहर ही नहीं आ पाएगा। जमानत पे बाहर नहीं आ पाएंगे। आप देखिए, पेपर लीक के सारे लोग बाहर बैठे हैं, ये हालात है। 3 मुकदमे दर्ज है एसओजी के द्वारा, तीनों मेरे नाम से दर्ज है, मैंने दर्ज करवा रखे हैं एसओजी में, वो भी न्यायालय से जाके, न कि सरकार ने सीधे करने दिए। एसओजी को सीधे मुकदमे दर्ज ही नहीं करने दिए। न्यायालय में हमने सबूत पेश किए, क्या क्या फर्जीवाड़ा थे, पूरे उन फर्जीवाड़ों का पूरा दिया ब्यौरा। तो फिर जब जाके न्यायालय ने डिसीजन दिया कि भाई हाँ, इसमें एसओजी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेडिकल भर्ती में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उनका कोई रिजल्ट नहीं है। अभी धीरे धीरे वो सब बाहर आ गए, और ऐसे ही इन लोगों ने उस टाइम जो सुरेश ढाका और जो अदर लोग थे वो भाग गए, रातों रात फरार हो गए। जबकि तुरंत अगर कार्रवाई होती शायद आज वो बाहर नहीं होते, पकड़ में होते, और बड़ी मछलियां जो है वो पकड़ में नहीं आई आज तक। साथ में संविदा कर्मियों को कह दिया कि परमानेंट कर दिया हमने। ये कह रहे हैं हमने दीपावली पे तोहफा दिया। ये आप बताइए कहां संविदा कर्मी परमानेंट हुए? संविदा कर्मियों जितना बड़ा मजाक तो किसी के साथ हुआ ही नहीं है। ये कह रहे हैं जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर सर्विस रूल 2022 बनाए हैं, वो तो और पुख्ता कर दिया कि आज इवन ही आप संविदा पे रहोगे। और फिर उसमें जो संशोधन किए हैं, वो संशोधन देखिए कितना पे ग्रेड रखा है, इतना कम कि कोई चाहेगा भी नहीं कि हमें इस तरह से परमानेंट करो। तो खुद संविदा कर रहे हैं, हमें संविदा कर्मी कह रहे हैं हमें ऐसा परमानेंट होना ही नहीं है। ऐसे में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात थी। भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार में भी सभी सरकारों को आदेश दे दिए, तो राज्य सरकार को करने में दिक्कत कहां थी? लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। प्रतीक जी, सारे सवाल आप सुन रहे हैं, ये आपसे जवाब ले जाएंगे, एक एक करके जवाब मैं आपसे लूंगी सारे। जी देखिए, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ही परमानेंट हो, साथ में नियमितकरण का जो अन्य संविदा कर्मियों का था, चाहे वो कोई भी चिकित्सा विभाग के हो चाहे शिक्षा विभाग के, सभी को। एक तरफ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कहते हैं संविदा पे भर्ती नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, जैसे ही यहां से यात्रा गुजरी राजस्थान में राहुल गांधी जी की, उससे जस्ट पहले विद्या संबल योजना और जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स थी, उनमें संविदा पे भर्तियां एक बार के लिए रोक दी गई, स्टे लगा दिया गया, बाद में करेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी को दिक्कत आ सकती है, तो इन्होंने वो भर्तियां रोक दी। तो संविदा पे भर्तियों का हम विरोध करते, संविदा प्रथा ही खत्म होनी चाहिए पूरे राजस्थान से। और जब आप वादा कर रहे हैं तो संविदा पे कोई भी भर्ती नहीं हो। साथ में जो है यूथ है, उसके लिए एक तो बेरोजगार भत्ता, जो बेचारे परेशान है उनके लिए। लेकिन मैं तो बेरोजगार नेताओं से भी सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल सरकारी भर्तियों की मांग उठा, आप प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूत करने की बात कीजिए। जितनी भी सरकार है, प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत करे कि प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला हर एक युवा है उसको भी रोजगार मिल सके और
समान कार्य समान वेतन के अनुसार, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो प्राइवेट सेक्टर हो, सबके अंदर उनको रेगुलर अगर तनख्वाह मिलेगी अच्छे से और साथ में स्वावलंबी वो लोग बनेंगे, उनको लघु उद्योग लगवाने का काम हो, जो हर एक जिला स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके एक एक युवा की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने का हो, कोचिंग माफिया के खिलाफ भी कोई एक्ट लाया जाए, उसके लिए भी चली थी लेकिन उसमें भी प्रॉपर तरीके से अभी छोटे मोटे संशोधन होने बाकी हैं। सारी जो पेंशन योजना का इन्होंने कहा, पेंशन योजना का भी केंद्र सरकार का और इनका लफड़ा चल रहा है, तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि भाई कोई भी काम ऊपर अभी तक धरातल पे नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं कि बजट में होगा, 4 साल में किया, लेकिन नाराजगी भी जो है वो पूरी खुलकर सामने आ रही है। आपके में जो सवाल है इसका जवाब मैं जरूर लूंगी। नीरज जी, एक उद्यमी के तौर पर आप क्या देखते हैं कि बजट में आपके लिए क्या होना चाहिए?